हेलो डियर, मैं गौरव सारस्वत कैरियर शाइन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने जो पिछली वीडियो में स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट कराए थे, आज मैं उन्हीं टॉपिकों के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करनी चाहिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए फटाफट आज का पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जामों में। सिर्फ क्या होता है कि संख्याएं आपकी कुछ चेंज हो सकती हैं, फॉर्मेट आपका इसी प्रकार के आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। तो इसमें पूछा क्या, सबसे पहले ये देखते हैं कि तो क्या कहा है, 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर किसके बराबर है। यानी जो इसका जो स्क्वायरों का ऐड करेंगे तो वो आपका जो आंसर आएगा वह इन चार ऑप्शनों में से इसी प्रकार से स्क्वायरों को ऐड करके जो आएगा चारों का, वह इसके इक्वल कौन सा है। अब देखिए, अगर हम इसमें 26 का स्क्वायर करें, 97 का स्क्वायर करें और फिर इनको ऐड करें और इसी प्रकार से इन चारों को भी करें तो काफी समय लग जाएगा आपका। इसलिए हमें इसे कम समय में करना है, सेकंडों में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर करना क्या है। सबसे पहले देखो, आप जो 26 और 97 है, आप सिर्फ इनके इकाई के अंक को लो और उनका स्क्वायर कर दो। जैसे 26 में क्या इकाई का अंक 6 और इसमें क्या है 7, तो इसमें जो 6 है इसका आप क्या करो, स्क्वायर कर दो, प्लस और इसमें क्या है 7, अब इसका स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का होता है 49। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, 85 85। अब क्या करना है कि जो 85 आया है यही आपका काम इन चारों में करना है। जो काम आपने इसमें किया है वही काम आपको इसमें करना है, इसमें भी करना है। यानी चार ऑप्शनों में आपको यह काम करना है कि इकाई का अंक लो और इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 58। अब आप देखिए ये 58 है लेकिन आना क्या चाहिए 85, तो ये आंसर नहीं है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए ये वाला, अब ऐसा ही काम इसमें करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का कितना होता है 9। तो आप 16 और 9 ऐड करोगे तो कितना आएगा 25 25। अब आपने देखा कि 25 और यहां लाना है 85, तो आपका आंसर ये भी नहीं है, क्योंकि लाना चाहिए 85। अब देखिए ये वाला कि 2 का स्क्वायर, देखो फटाफट से आप कर सकते हो। 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5। अब देखो 5 है, लाना चाहिए हमें 85। अब यहाँ आ रहा है 5, तो ये भी नहीं है। अब बचा क्या डी, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। देखो 9 का स्क्वायर कितना है 81 और 2 का स्क्वायर 4, 81 और 4 कितना हो गया 85 आ गया। अब देखिए 85 आ गया और 85 हमें लाना था, तो आपका आंसर कौन सा हो गया डी हो गया। तो इस प्रकार से आप फटाफट से कैलकुलेशन को करना है। यहाँ पर जल्दी से ओरली दिमाग में भी कर सकते हो इसको, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, फटाफट से आप सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका जो आपका है यानी कि 10.999 का होल क्यूब क्या होगा। अब देखिए आप 10.999 का होल क्यूब निकालोगे तो ये आपकी 5 डिजिट है और 5 डिजिट का आप होल क्यूब निकालोगे तो आपको काफी समय लग जाएगा। इसको ऐसा करिए,
आप एक काम करिए कि यहाँ पर इसको जो 10.9 है इसको आप 99 है ना, ये आपका समथिंग 11 के अप्रोक्स में है, तो आप इसे 11 कर सकते हैं। और 11 का क्यूब कितना होता है 1331 है। तो आप देखिए कि 1331 के अप्रोक्स में कौन सा है। आपने देखा कि ये 1330 है, यानी कि एक कम है, तो आप जो है इसको आंसर लगा सकते हो। क्योंकि देखो ये 1550 काफी दूर है, 900 भी काफी कम है, 1000 भी काफी कम है, इसलिए अप्रोक्स में कौन सा आ रहा है, इसकी बी आ रहा है। तो फटाफट से इस प्रकार से इन आंसरों को आप निकाल सकते हो। तो समझ में आया आपके। तो अब चलते अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। तो वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। ये जो बोल रहा है वो क्या कह रहा है कि वह संख्या बतानी है, उसका वर्ग करें। तो मान लीजिए कि वह संख्या कौन सी है, तो संख्या जो कौन सी है उसको मान लीजिए हमने x मान लिया। तो उस संख्या का वर्ग यानी कि वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग यानी कि x का वर्ग, जिसका मतलब उस संख्या का वर्ग 975 तथा 585 के वर्ग के अंतर के बराबर है। यानी बराबर, ये बराबर किसके है, 975 का वर्ग किया और 585 का वर्ग किया और इन दोनों के वर्ग के अंतर के बराबर है। अंतर यानी कि माइनस, इन दोनों के अंतर के बराबर है। तो हमें ये x का मान निकालना है, वह संख्या बतानी है, यानी वह संख्या बतानी है यानी कि x बतानी है। अब देखिए क्या करना है आपको। देखो यहाँ पर 975 का स्क्वायर अगर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। इसे आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के द्वारा कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। यानी एक ब्रैकेट में देखो अगर मैं इसको a मान लूं, इसको मैं b मान लूं, तो देखिए ये a है ये b है, तो एक ब्रैकेट में इन दोनों को माइनस करके लिख देंगे, इनटू दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे। देखिए फटाफट से देखते हैं कि पहले इनको देखो माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 8 जाएगा नहीं, 17 में से 8 गया आपका 9, यहाँ 8 बचा, 8 में से 5 गया 3 हो गया। अब देखो इंटू, ये वाला इंटू। अब इसके बाद में इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, हम a प्लस बी है। अब ऐड करेंगे तो आपका 975 और 585, तो 5 और 5 10 और 7 और 8 15 और 1 कैरी का 16 हासिल 1 और 9 और 5 14 और 1 15। ये आपका आ गया इन दोनों का ऐड और इन दोनों का अंतर आपका ये आ गया। अब क्या करना है, अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x, लेकिन ये क्या है x स्क्वायर, यानी कि ये x स्क्वायर है और हमें निकालना है x। तो क्या करेंगे हम, इधर से स्क्वायर को ले जाएंगे, इधर तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, स्क्वायर जाता रूट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो 2 जीरो आपको दिख रही हैं, 2 जीरो की एक जीरो कर लो, या फिर देखो यहाँ पर 2 जीरो का मतलब होता है 100 और 100 का रूट होता है 10, तो 10 आप पीछे लिख लीजिए। उसके बाद में देखो अब यहाँ क्या बचा 39, यहाँ क्या बचा 156। अब देखो 39 है तो ये 13 या 39 भी टूट जाएगा और ये आपका 156 है ये भी टूट जाएगा। देखो अगर ये 39 टूट रहा है तो देख लेते हैं 4 नाम 36 4 3 12, यानी कि यह टूट रहा है, यानी कि 4 गुणा 39। देखो 4 नाम 36 और 4 3 12 और 3 15 और ये 39 आपका पहले से यहाँ पे है ही है। अब देखो 39 का बन गया पेयर, लिख दीजिए, बाहर निकल गया रूट, पेयर निकलता है ना बाहर, और 4 का कितना होता है 2 होता है, तो 2 लिख लीजिए। अब क्या करना है, अब आपको इन तीनों गुणा कर देना है। अब गुणा कैसे करेंगे, देखो 39 गुणा 2, 39 दूनी 78 और ये 10 है, गुणा करेंगे 0, तो कितना आ गया आपका 780 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 780 आंसर निकल के आ गया और 780 कौन सा है सी है। तो कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब ये जो बोल रहा है कि ये चीज बोल रहा है कि ये को इनका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस जो है वह उस संख्या के वर्ग के बराबर है। तो आपको करना क्या है कि a मानना है, इसको b मानना है, एक ब्रैकेट में माइनस कर देना है और एक ब्रैकेट में जोड़ देना है।
अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है लेकिन निकालना एक्स है, इधर रूट ले जाएंगे क्योंकि स्क्वायर जाएगा इधर रूट हो जाएगा। उसके बाद में हम इनको जो है फैक्टर कर लेंगे। अब फैक्टर आपको जैसे करने ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ 156 है तो 4 गुणा 39 कर लिया और ये 39 है ये, और निकालते हैं रूट से बाहर तो पेयर बनता है। 39 का बन गया पेयर, एक 4 का 2 हो गया, और यहाँ पर 2 जीरो है 100 है, 100 का रूट 10 हो गया, यहाँ 10 आ गया। उसके बाद इन दोनों गुणा कर दिया 78 हो गया, और 10 का गुणा करके 0 आ गया आपका पीछे, तो ये हो गया 780 और आपका आंसर सी आ गया। समझ में आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार से आज मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। तो ये आप जो सभी क्वेश्चनों को अंत तक जरूर देखें। ये आपका अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है फटाफट देखते हैं। यदि रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 17 तथा रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू 1 हो तो रूट ए बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें से इस ए बी का मान, रूट ए बी का मान क्या है। तो इसमें क्या है कि रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी आपके लिए दे रखे हैं और अंडर रूट में रूट ए बी पूछा है। तो देखो आपको मिले चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। देखो आपको बता दूं यहाँ पर क्या होता है कि ए माइनस बी यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ये एक आइडेंटिटी होती है आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, आप सभी को पता होगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab है। हमें क्या निकालना है? ab, यहाँ पे ab, लेकिन ये क्या है? रूट में है और ये सभी भी रूट में है। तो आप क्या कर लो, आप भी इनके ऊपर रूट लगा लीजिए इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर हमने रूट लगा दिया, तो जब सब पे रूट लगेगा तो यहाँ भी रूट लगेगा। तो देखो फटाफट से देखते हैं कि जैसे रूट ए प्लस रूट बी, यहां पर जो रूट ए प्लस रूट बी है उसका मान कितना है? 17। तो आपको करना क्या है? 17 का स्क्वायर, क्योंकि रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर है तो आप भी 17 का स्क्वायर कर देना है। फिर माइनस रूट ए माइनस रूट बी यानी इसका मान कितना है? 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। अब इक्वल टू 4 रूट ए बी। अब रूट ए बी को हम ऐसा लिख देंगे। अब हमें निकालना क्या है? रूट ए बी। तो देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, और 1 का स्क्वायर 1। अब तो क्या करना है? माइनस करना है। 289 में से 1 गया तो कितना बचा? 288, और 288 बराबर आपका कितना है? 4 रूट ए बी। अब 4 से आप इसे काट दीजिए, तो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। आपका आंसर आ गया 72, जो आपका सी आंसर है। फटाफट से आपका आंसर आ गया। तो देखिए इस प्रकार से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आज मैं पूरी वीडियो में कराऊंगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल, यानी 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता होगा वे हैं। 100 से कम, देखो 100 क्या है? 10 का वर्ग, 10 का वर्ग है। उससे कम, 100 से कम 10 का वर्ग है तो उससे कम कौन सा होगा? 9 का वर्ग, यानी कि 81। अब 100 से कम आपका हो गया 81। अब आप देखो 81 जो है आपका वर्गमूल किसका होता है? 81 जो आपका वर्गमूल है वो 9 है। 81 का वर्गमूल कितना है? 9 है। तो आपने बताया, आपको बताना है कि जिन संख्याओं के बीच होता होगा वे हैं। तो देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 0 और 10, यानी 0 और 10 के बीच में है क्या ये 9? आप कहोगे यस, लेकिन मैं कहूंगा नो। बताऊंगा क्यों। 0 और -10, तो 0 और -10 है तो माइनस में पहुंच गई बात, तो ये भी नहीं है। -10 और 10 यानी -10 और 10 के बीच में है, ये देखना है। तो मैं कहूंगा यस। बताऊंगा -100 और 100, ये देखिए -100 और 100 ये तो 9 है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं है। अब आपने देखा ये आंसर है इसका, तो ये क्यों है? तो अब देखते हैं। आप एक बात बताइए कि अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है? 81, और जब हम -9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? तब भी 81। तो आप मुझे बताइए जब हम 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 81 हो रहा है, और -9 कर रहे हैं स्क्वायर तब भी 81 हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो माइनस थोड़ा माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये
-9 का स्क्वायर हो रहा है तो -9 का तो माइनस का भी तो 2 बार गुणा होगा। तो कैसे आया? माइनस इंटू माइनस प्लस और 9 गुणा 9 81, तो प्लस की 81। तो आपने देखा कि जब प्लस का 9 है तब भी 81 है, माइनस का 9 है तब भी 81 है। इसी प्रकार मैं अगर इसको पूछूं कि रूट 81 का क्या आएगा, तो आपका क्या आता है? प्लस माइनस 9, यानी कि प्लस माइनस 9, यानी कि माइनस में 9 भी हो सकता है और प्लस में 9 भी हो सकता है। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर सिर्फ 9 नहीं है, प्लस माइनस 9 है, प्लस का भी है और माइनस का भी है। तो यहाँ देखिए, अगर मैं ये कहूं 0 और 10, तो 0 से लेके 0, 1, 2 इस प्रकार से लेके 10 तक, तो ये आपके इन दोनों के बीच में है 9 और 10, तो ये तो आपका प्लस का 9 आ गया, लेकिन माइनस का 9 तो इधर है ना, वो तो नहीं आया अभी। इसलिए हम क्या लेंगे? -10 से +10। क्यों? क्योंकि -10 फिर -9 -8 इस प्रकार चलते चलते 0 आएगा और फिर +1 +2 इस प्रकार चलते चलते 10 पहुंच जाएगा। तो यानी कि आपका जो है ये माइनस का भी आ गया 9 और यहाँ प्लस का 9 भी आ गया। तो ये किसके बीच में हुआ? -10 और +10 के मध्य में आपके नंबर हुए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक यही करते हैं ज्यादातर, क्योंकि यहाँ देख लेते हैं कि ये 9 का है और 9 का है तो 0 और 10 के बीच में है, इसलिए यहाँ फटाक से इसे ए को लगा देंगे आप। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये 9 जो आता है ये पॉजिटिव में होता है और नेगेटिव, क्योंकि बताया मैंने आपको यहाँ नेगेटिव का भी 81 है और पॉजिटिव का भी 81 है, इसलिए बहुत ध्यान रखना है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ये आपका अगला क्वेश्चन है, तो देखिए क्या कहता है। ये 63 का स्क्वायर -12 यानी 12 का स्क्वायर माइनस करके क्या आएगा इसमें से। तो देखो यहाँ पर अब यूज होगा आपका ट्रिक का, कैसे? जैसे मैंने आपको स्क्वायर निकालने की बताई थी ट्रिक, उससे भी कर सकते हैं, और यहाँ पर a² - b² वाले फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। देखिए यहाँ 63 है, अब 63 का स्क्वायर कैसे निकालना है? देखो ये 50 से कितना अधिक है? 13। मैंने बताया था कि सबसे पहले देखते हैं कि एवब किससे है। ये 50 से एवब है, तो 50 से कितना एवब है? 13। 13 का स्क्वायर 169 में से 69 ले लेंगे, ये कहां से? अब क्या करेंगे? 25 बेस होता है, 25 में उतना ही ऐड करेंगे जितना आपका ये अधिक है। 13 अधिक है, 25 और 13 38, और एक हासिल का 39, तो ये कितना आ गया? 3969 आ गया। अब करना है 12 का, सबको पता है कि 144 होता है। अब देखो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 1 गया 8 और 3 का 3, कितना आ गया? 3825। कौन सा आंसर हो गया आपका? डी वाला। तो आपका आंसर डी आ गया। तो समझ में आया किस प्रकार से करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, कौन सा है। देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, और ये क्या बोल रहा है कि 1 + 8,76,542 गुणा 8,76,544 बटे में 8,76,543 का स्क्वायर। अब आप देखिए इसका सॉल्व करके इनमें से क्या आएगा? 0, 1, 2, 3 में से क्या आएगा? और देखिए आप भी अपने पास नोटबुक लेके बैठे, जिससे आप भी फटाफट से इन क्वेश्चनों को जो मैं करा रहा हूं आप करने की कोशिश किया करें, ठीक है। अब देखते हैं कैसा क्वेश्चन होगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो बोल रहा है कि हम देखो आपने गौर किया कि ये 42 है, 43 है, 44 है, 44, यानी कि कुछ ही थोड़ा बहुत चेंज है, ये एक का अधिक है और ये एक कम है। तो आप इसमें एक काम कर सकते हो कि इसको आप क्या कर सकते हो कि एक कम है और इसको आप जो है 876543 + 1 लिख सकते हो। अब आपने देखा कि एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b, तो क्या हो जाएगा? a² - b²। तो ये आपका यहाँ पर a क्या है? ये है, और b क्या है? ये है। a क्या है और b ये है। तो ये क्या बन जाएगा? एक ब्रैकेट में तो a - b हो गया और एक ब्रैकेट में a + b हो गया। क्या होता है? a² - b²। तो देखिए 1 + a का स्क्वायर, तो a क्या है यहाँ पर? ये तो 876543 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b क्या यहाँ पे देखो 1, तो 1 का स्क्वायर। अब आप देखिए अपॉन में क्या आएगा? जो है वही हम अपॉन में लिख देंगे। अब देखिए एक का स्क्वायर क्या होता है? एक ही होता है। ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 कट गया, और देखिए ये बचा तो ये भी कट गया, तो सेम है। तो कितना आंसर आया? 1, यानी कि आपका आंसर 1 आया, ठीक है। यानी एक बार घटा है ये, इसलिए आपका आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, तो आपके आ गया होगा, और नहीं आया है तो आप कमेंट करके हमें बता देना
कि समझ में क्वेश्चन नहीं आया है या फिर कोई भी दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि रूट में 176 प्लस रूट में 2401। अब इसका जो है पूछा है क्या होगा, इन चार ऑप्शनों में दे रखे हैं और कौन सा आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से करना होता है। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा हम पीछे से करते हैं और पीछे से करते हैं तो पीछे वाला क्या है 2401। तो इसका हम रूट, देखो रूट मैंने बता चुका हूँ, पहले वीडियो में करा चुका हूँ, तो वहां पर जैसे कराया है ऐसे हम यहाँ करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, पेयर। पेयर देखा आपने 0 1 है और 0 1 है तो यहाँ इकाई का अंक देखो मैं यहाँ का लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो इकाई का अंक जो है आपका क्या है 1 है, तो 1 है तो क्या कंडीशन होती है 1 या 9। ठीक है, अब देखते हैं आपको बचा क्या है 24 है। 24 हमारा किस किस नंबर के वर्ग के मध्य में आ रहा है। देखा आपने 16 और 25 यानी 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के मध्य में ही आ रहा है। तो हमेशा दहाई का जो अंक है इसके इकाई के आगे वाला जो संख्या होती है वो हमेशा इसमें से कौन सी लेते हैं, पहली वाली यानी कि छोटी वाली 4। अब उसके बाद में देखेंगे कि ये जो आपका नजदीक है 24 ये 16 के है या 25 के है। तो देखा आपने सेकंड वाले के 25 के नजदीक है, अगर सेकंड वाले के नजदीक है सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा 9 लिख देंगे यहाँ पर। और ये हो गया 49 का, यानी 2401 आपका 49 का हो गया। 49 का इसका तो 49 आ गया, 49 को हम इसमें ऐड कर देंगे 176 में। तो ऐड करेंगे देखो 9 और 6 15 हो गया और 7 और 11 और 1 12 हो गया और 1 और 1 2 हो गया 225। अब इसका भी रूट लगा हुआ है, आप लगा दोगे रूट तो कितना हो गया 15 का। अब देखो आपको बताया था मैंने कि 25 या फिर 30 तक के आपको वर्ग याद करने हैं। ये तो फिर भी 15 का है तो आपको आंसर 15 निकल के आ गया, जो कि आपका बी आंसर है। तो समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता देना, जिससे मैं अगली वीडियो में और इसको क्लियर कर दूंगा और बता दूंगा और क्वेश्चन ले लूंगा। हो सकता है और एक वीडियो और ले लूंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, स्क्वायर रूट वालों की। और समझ में आ गया है तो आप लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपके सामने यहाँ पर, रूट में 0.01 प्लस रूट के अंदर है 0.0064। अब इसका आंसर आपको बताना है इसमें से क्या होगा। देखो अभी आपने जैसे किया है ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें एक पॉइंट और लग गया है। तो मैं बता दूं आपको कि स्क्वायर रूट में यदि आपका पॉइंट आता है तो आपको वहां पॉइंटों के भी क्या बनाने होते हैं, जोड़े बनाने होते हैं। और यदि आपका आता पॉइंट क्यू रूट में आता है तो वहां पर आपको ट्रिपलेट बनानी होती है पॉइंटों की। ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर जैसे ये अगर हम इसका निकालेंगे, जैसे हम पीछे से करते हैं इसको भी करेंगे, इसका निकालेंगे अगर स्क्वायर रूट, तो इसमें हम जैसे हमारी संख्या है 64 है तो इसका क्या आ जाएगा 8। अब देखो इसमें पॉइंट कहाँ लगेगा, उसके लिए क्या देखना है कि जो पॉइंट इसमें लगा हुआ है वो कितना डिजिट छोड़ के लगा हुआ है। देखो 1 2 3 4, और यदि अगर स्क्वायर रूट में 4 डिजिट छोड़ के लगा हुआ है तो फिर यहाँ आंसर में आपका आएगा इसमें 2 डिजिट छोड़ के। क्यों, क्योंकि यहाँ पेयर बनते हैं पॉइंटों के भी। कितना पेयर बना हुआ है आपका पॉइंट का, 2 बना हुआ है, एक ये। और उसके बाद यहाँ पर क्या लगेगा 2 डिजिट छोड़ गया, यहाँ एक ही डिजिट है तो इसलिए एक 0 और लगा लेंगे, आपका बन गया 2 डिजिट और ये हो गया इसका। यानी इस वाले का जो आंसर है, इस वाले का जो अंडर रूट है वो आपका 0.08 आ चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इसमें 0.01 में, और जैसे ही प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.09 और उसका भी क्या हो रहा है, अंडर रूट हो रहा है। अब इसका स्क्वायर रूट आपका कितना आएगा, देखो यहाँ पर कितना बना हुआ है पेयर, 1 बना हुआ है पॉइंट का, तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट बाहर आएगा, 9 का होता है 3 और 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग गया 0.3 का आंसर हो गया, जो कि आपका बी आंसर है। तो समझ में आया आपके। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार का, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अब देखिए क्वेश्चन और आपके सामने है, यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है अंडर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, उसके बाद फिर एक और लगा हुआ है स्क्वायर रूट 2500, फिर प्लस में एक अलग लगा हुआ है स्क्वायर रूट 961। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, बस इसमें करना क्या है, पहले आपको सेपरेट वाले जो स्क्वायर रूट है उनको करना है। देखो 2500 का क्या आपका आएगा, 2500 का निकालेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो है और 2 जीरो का 1 जीरो कर देना है, 25 का आपका 5 हो जाएगा, 50 आ गया इसका। अब 961 का देखो आपको बताऊं 31 का होता है, सभी जानते हैं। और वैसे भी आप निकाल सकते हो कि ये आपका बना के पेयर जैसे बताया था मैंने विधि से, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, फटाफट से आ जाएगा। अब क्या करना है, अब ये इसके ऊपर रूट है क्योंकि ऊपर वाला रूट है वो लगा दिया हमने। अब इन दोनों को ऐड करना है और ऐड कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा, और 81 का क्या होता है 9 होता है। इस प्रकार से आपका आंसर डी आ गया, समझ में आपके आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि अंडर रूट में 12 फिर प्लस में रूट में 140। अब देखिए यहाँ पर ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे अभी आपने किया है, तो ये को पीछे से करेंगे तो पीछे 140 है, और आप देख रहे हो कि 140 आपका स्क्वायर रूट होता नहीं किसी का, क्योंकि 144 होता है 12 का, यानी कि 144 अगर यहाँ होता तो हम कर सकते थे।
जबकि यहाँ 140 है, तो अब इसे कैसे करेंगे, यानी पीछे का जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो अगर इस प्रकार से कंडीशन आपकी आ जाती है तो ध्यान रखना है कि देखो आपके आंसर भी तो देखो रूट में आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, ध्यान से देखना है आपको कि सबसे पहले देखो काम करना है। आपको बता दूं एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है और ये किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये वाला जो पीछे वाला पार्ट है, इस पीछे वाले पार्ट से कंपेयर करेंगे 2ab, और यहाँ पर 2ab करना है तो 2 आपको बाहर निकालना है, इसमें से यहाँ पर 2 लेना है। अब आपको बता दूं इसमें से 2 कब आएगा, जब इसमें से 4 आएगा, क्योंकि 4 का रूट होता है 2। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 4 कब आएगा, देखो 4 में से हम तोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अगर हम 4 के टर्म में तोड़ें तो 4 के मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाए 140। देखते हैं तो 4 का डिवाइड दे, तो 4 दिया 12 और 4 पंजे 20, यानी कि 4 गुणा 35 आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 प्लस में 4 को बाहर निकाल दिया 2 और रूट के अंदर हो गया 35। तो इस प्रकार से आपका ये बन गया 2ab का, देखो ये वाला टर्म है ये 2 आ गया और ये बन गया आपका ab। अब ये ए बी बन गया, तो अब ए बी को ऐसा तोड़ना है, क्योंकि आपको ये भी तो बनाने हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है। तो देखिए 35 है, 35 को ऐसा तोड़िए कि उनका अगर ऐड करें तो 12 आ जाए नंबरों का, गुणा करें तो 35 आ जाए। और वो आपके नंबर क्या हो सकते हैं, देखते हैं कि ये आपका देखो 5 सत्ते 35 होते हैं, 7 पंजे 35 होते हैं, क्योंकि 7 और 5 आपके 12 भी होते हैं। तो 7 गुणा 5 आपके 12 होते हैं, तो 7 और 5 आपका निकल के आ गया, क्योंकि योग किया तो 12 हो गया, गुणा के 35 हो गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, रूट में है, रूट में कब आएंगे, दोनों रूट में होंगे। अब क्योंकि देखो रूट में अगर दोनों संख्याएं हैं, अलग अलग संख्याएं होती है, रूट में गुणा करने पर क्या आता है, 5 सत्ते 35, रूट में लेकर वापस होके देखो वही आ रहा है। अब यहाँ पर देखना ये है कि ये आपका √7 √5, देखो ये तो आपका हो गया ए और ये हो गया आपका बी, क्योंकि हमने ये ए बी में तोड़ा है। अब ये √7 √5 आपका निकल के आ गया ए और बी का मान। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए आपका कितना है √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। अब उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, रूट लगा दो ऊपर इस प्रकार से। अब आपको बता दूं मैं यहाँ पर कि आपका जो स्क्वायर से रूट आपका कट जाएगा, तो क्या आंसर रह गया आपका √7 प्लस √5। अब इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पर जैसे आपने तोड़ा, यहाँ पर √7 √5 यही आपको आंसर कर देना चाहिए। देखिए क्वेश्चन और लेते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन और समझ में आ जाएगा आपके। एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया है, इसे समझना अच्छी तरह से, आपको और समझ में आपके आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये भी आपका 60 है और 60 आपका परफेक्ट नंबर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि ये 64 आपका होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता। इसलिए आपको ये भी इसी प्रकार करना है जैसे अभी किया था। ये भी क्या करना है, 2ab में तोड़ना है इसको, 2ab में। तो 2ab में तोड़ना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 2 को इसमें से बाहर लेना है। 2 बाहर कब आएगा, जब 4 के टर्म में होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, 4 गुणा 15 कर दीजिए फटाफट से। अब 4 का कितना आ जाएगा बाहर, 2 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 8 - 2 रूट में 15। अब देखो फटाफट से आप 15 को तोड़ो, ऐसा नंबर तोड़ो कि जो ऐड करें तो 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 15 आए। तो देखो आपने क्या किया, 5 या 15 कर दिया, 5 गुणा 3 करेंगे 15 होगा, और 5 और 3 8 हो जाएगा, और ये रूट में है तो रूट में आ जाएगा। अब ये आपको लगाना है कि यहाँ बीच में साइन किसका आएगा। देखो इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ क्या लगा था, प्लस लगा था। अब क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ अगर माइनस है तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा, और प्लस होता तो प्लस लगता। अब यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। बस सिर्फ आपका आंसर आपके फटाफट से आपके सामने आ चुका है। तो डायरेक्ट भी आप इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं। तो समझ में आया, आपके समझ में आपके आ गया होगा शायद। अब नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता देना हमें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी कुछ इसी प्रकार से। देखो यहाँ पर रूट में 7 + 2 रूट में 10 है। यहाँ देखो सबसे पहले 2 यहाँ पहले से दे रखा है, तो बहुत आसान है आपके लिए। सिर्फ आपको करना क्या है कि 10 को मल्टीप्लाई ऐसा करना है, तोड़ना ऐसा है जैसे आपको ऐड करें 7 आ जाए और गुणा करें तो 10 आ जाए। तो आपको क्या करना है, 5 गुणा 2, यानी 5 गुणा 2 क्या होता है, 10 होता है, और 5 और 2 कितना होता है, 7। ये आपको फैक्टर करना आपको आना चाहिए। अब यहाँ रूट लगा दें, क्योंकि इसमें किसमें है, ये रूट में है, 10 इसलिए रूट लगा देंगे। √5 और √2 आपका यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। आपका आंसर फटाक से आ गया, जो कि आपका आंसर है ए। इस प्रकार से फटाफट से आंसर आप निकाल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 14 + 6 √5 का वर्गमूल कितना है। अब यहाँ वर्गमूल हिंदी में बोल दिया गया, वर्गमूल यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका रूट। वर्गमूल मतलब क्या होता है, इसका रूट।
ये भी इसी प्रकार क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ 2a भी चाहिए ना हमें, यहाँ पर पहले से 6 दिया हुआ है, लेकिन इसे हमें क्या करना है, 2a भी करना है। तो आप एक काम करिए कि यहाँ पर इसको इस प्रकार से कर सकते हो कि इसको 2 में तोड़ दीजिए, 2 × 3 और ये √5 आपका है ये। अब देखिए यहाँ पर 2 तो अलग हो गया 2ab में, तो ab में क्या बचा, ये बचा, तो ये क्या हो गया, a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। तो आपके पास जो a का मान है वो 3 आ गया और यहाँ प्लस है तो क्या लगा दिया आपने, प्लस, और b है तो यहाँ √5 लगा दिया। आपका आंसर क्या आ गया, 3 + √5 कौन सा है, b वाला आपका आंसर है। तो आप इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। समझ में आपके आ गया होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए हैं तो घर में प्रैक्टिस करना और भी करना प्रैक्टिस। और आप आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, देखो रूट में 10 + √, तो चलिए आपका ये क्वेश्चन है आपके सामने, रूट में 10 + क्यू रूट में x = 4 हो तब x किसके बराबर है। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, देखना है किस प्रकार से करेंगे। यहाँ रूट है, फिर उसके बाद में उसके अंदर क्यू रूट है। तो आप देखिए ये अगर रूट यहाँ से हटाया जाए तो रूट अगर पूरे पर है, ये अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 10 + में क्यूब रूट x = 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। अब ये 10 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये x यानी क्यूब रूट x = 16 - 10 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्यूब रूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। आपका x का मान कितना आ गया, 216 आ गया। इस प्रकार से भी आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ क्या करना है, क्यूब रूट है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि स्क्वायर रूट में हम तो बनाते हैं पेयर पॉइंट के और क्यूब रूट बनाते हैं ट्रिपलेट। तो यहाँ देखो आपका पॉइंट का ट्रिपलेट बना हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और देखो वैसे भी यहाँ पर 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट यहाँ है और 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट यहाँ है, तो ये पॉइंट से पॉइंट आपका कट भी सकता है, तो आप काट देंगे। अब यहाँ पर सीधा सीधा आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। देखिए मैंने क्या बताया था, ट्रिक क्या थी आपकी, सबसे पहले बनाना है ट्रिपलेट, उसके बाद देखना है इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो अब अगर इकाई का अंक 1 है तो आपको क्या करना है, 1 ही लिखना है, क्योंकि बताया था हमने 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है और 7 का 3 होता है और बाद बाकी सेम टू सेम होते हैं। अब देखो यहाँ पर 1 लिख लिया, उसके बाद जो बची संख्या 531 है। अब 531 देखो आपको, देखो 512 8 का क्यूब होता है, तो 512 और 9 का क्यूब 729। इन दोनों के बीच में 8 और 9 के बीच में छोटा वाला हम लेते हैं, 81 का हो गया आपका ये क्यूब ऊपर वाला। अब देखते हैं नीचे वाला ट्रिपलेट बनाया हमने, उसके बाद देखा इकाई का अंक क्या है, 3 है। अब 3 है, 3 का क्या करेंगे, 7 बताया था मैंने, 3 का 7 कर देते हैं। अब आगे क्या बचा, 19। अब 19 देखना है किस किस के संख्या के क्यूब के मध्य में आ रहा है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 3 का क्यूब कितना होता है, 9। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, इन दोनों के ही बीच में आ रहा है। तो पहला कौन सा है, छोटा वाला लेंगे, 27 आ गया। अब इसका देखो, इससे कट गया 27 से 81, तो आपका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, आपका आंसर C हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 7.2 अपॉन में क्यूब रूट में 0.729 = x का पावर q अपॉन 2 की पावर q। इसमें x का मान निकालना और आपके 4 ऑप्शन दिए हुए, देखते हैं कैसे निकलेगा। देखो सबसे पहले क्या करना है कि आपको देखो यहाँ पर नीचे वाला जो क्यूब रूट है इसमें देखो 729 है। 729 किसका होता है, 9 का क्यूब होता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर आएगा, इसका जो आंसर आएगा 9 आएगा, उसमें पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो 1 डिजिट छोड़ के आएगा, क्योंकि क्यूब रूट है और क्यूब रूट में बनता है ट्रिपलेट पॉइंट का भी। अगर यहाँ पॉइंट लगा हुआ है 3 डिजिट छोड़ के, तो इसमें आ जाएगा 1 डिजिट छोड़ के 0.9, इसका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ भी 1 डिजिट छोड़ के और यहाँ भी 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट आपका कट गया और 9 से आपका 72 कट गया 8 बार। अब देखो 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस करेंगे, देखो 8 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे और देखो x क्यूब यहाँ पर क्या है, 1 है, यानी कि x क्यूब मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो x का क्यूब इक्वल टू 8 × 8 64। इधर से क्यूब हो जाएगा तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा और क्यूब रूट 64 का होता है 4। तो आपका आंसर आ गया x का मान 4, जो आपका आंसर ए है। तो समझ में आपके आ गया होगा, और नहीं आया है तो आप रिपीट करके इसे और देख लेना, और फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट करके हमें बता देना, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन फटाफट। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 2432 और 19632 और 12632 तथा 12167 में पूर्ण घन संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ण घन यानी कि परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ देखना है आपको कि यहाँ पर परफेक्ट क्यूब कैसे निकालेंगे। अब इन संख्याओं में से कौन सा आपका
पूर्ण घन है। अब देखिए एक चीज बताऊं आपको, मैंने आपको जब क्यूब कराए थे तो मैंने आपको यहाँ पर इनके क्यूब लिखवाए थे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। तो मैंने आपको ये 1 से लेकर 10 तक के क्यूब बताए थे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं इसके द्वारा। देखो आपने सुना होगा डिजिट सम का, यानी कि डिजिट रूट का आपने नाम सुना होगा। डिजिट सम यानी कि आपके डिजिटों का योग होता है। जैसे यहाँ पर डिजिट, यहाँ पर तो एक ही डिजिट है तो एक का एक ही रहेगा, यहाँ पर 8 एक डिजिट है, ये भी तो 8 का 8 रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है 2 और 7 यानी 2 डिजिट है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इसे कहते हैं सम। तो 2 और 7 9 और इसे करेंगे तो 6 और 4 10। अब 10 में भी 2 डिजिट हैं, 1 और 0 1। अब उसके बाद ऐसे करेंगे 1 और 2 3 और 5 8 और ऐसे से करेंगे 2 और 1 3 और 6 9 और ऐसे से करेंगे 3 और 4 7 और 3 10 और 10 में फिर 1 और 0 1 और इसी प्रकार से इसे करेंगे 5 और 1 6 और 2 8 और ऐसे इसे करेंगे 7 और 2 9 और 9 18। अब 18 को भी ऐड करेंगे तो 1 और 8 9, तो यहाँ 9 हो गया और ये आपका 1 रहेगा ही, क्योंकि 1 + 0 + 0 + 0 1 होता है। तो आपने देखा कि 189 और 189 और 189 और 1, यानी कि आपने देखा यहाँ पर कि 189 और यानी कि 1 और 8 और 9 के अलावा और कोई भी इसमें डिजिट सम से कोई भी अंक नहीं आया है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको क्या करना है कि यदि आपका 1 या 8 या 9 इन 3 में से अगर कोई भी आपका इनका डिजिट सम आए संख्याओं का, तब तो वह पूर्ण घन है, और अगर नहीं आता है तो पूर्ण घन नहीं है। यानी कि इनके अलावा क्या बचा, 0 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 7, ये आपके अंक जो बचे अगर ये आते हैं डिजिट सम करके तो वह पूर्ण घन नहीं होता है। तो अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 और 4 6 और 3 9 और 2 11। तो 11 में भी ऐड करेंगे तो 1 और 1 2, तो इसका कितना आया, 2 आया। तो ये आपका नहीं है, क्योंकि आपका अगर 189 में से आता तो ही एक पूर्ण घन होता। अब यहाँ 2 आया है तो ये पूर्ण घन नहीं है। अब देखेंगे इसको ऐड करेंगे, 1 और 9 10, 10 को ऐड कर दो, 1 और 0 1 6 7 7 और 3 10 10 आ गया, फिर कर दीजिए 1 और 0 1 और 2 3 आया आपका। यहाँ पर 3 आया तो ये भी नहीं है क्योंकि इनमें से नहीं आया है। अब देखते हैं इसको, तो 1 और 2 3 और 6 9 9 और 2 11 11 में देखो 1 और 1 2 होता है और 2 और 3 5 होता है। तो इसका कितना आया, 5 आया। तो देखो 189 में से नहीं आया तो ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा, ये वही आपका आंसर आपका हो जाएगा। वैसे भी आप चेक कर लेते हैं तो 1 और 2 3 और 3 और 1 4। देखो 1 और 2 3 3 और 1 4 और 4 और 6 10। अब 10 में आए तो 1 और 0 1, अब 1 और 7 8। देखो इसका 8 आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पर 8 है, तो ये आपका पूर्ण घन हो गया। तो इस प्रकार से आप पूर्ण घन निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि रूट में 1694 में x + 14 = 25 में x का मान क्या है, और ये आपके ऑप्शन है, देखना है कि ये किस प्रकार से होगा। सबसे पहले 14 को इधर भेज दो। आप 14 को भेज देंगे तो 14 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, पॉजिटिव का तो नेगेटिव का हो जाएगा। 25 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। अब आपने देखा कि इधर रूट लगा हुआ है, रूट को इधर भेज दो, अब क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा। रूट जाता है स्क्वायर हो जाता है और क्यूब रूट जाता है तो क्यूब हो जाता है। अब देखना यह है कि यहाँ पर क्या बचा, 1694 अपॉन में x, और यहाँ बचा 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अब देखना है ये कट जाएगा, जो 11 से कट दो, 11 से कट गया 11 बार और 11 से कट गया 11 एकम 11 बचे आपके 5 और 11 पंजे 55 बचे आपके 4 11 चौक 44। फिर आपका कट जाएगा 11 से, देखो ये 11 एकम 11 बचे आपके 4 और 11 चौक 44। तो कितना बार कट गया, 14 बार। तो x का मान कितना आ गया, 14 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, सॉरी आपका आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया 14। अब देखिए अब समझ में आपके आ गया, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता देना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि रूट में 5 फिर प्लस के उसके अंदर भी रूट है 11 में प्लस उसके अंदर भी रूट है 19, उसके अंदर भी प्लस रूट है 29 और उसके अंदर भी फिर रूट है 49, इसका मान पूछा है। तो देखिए इस प्रकार से जो क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके
किस प्रकार से करने हैं, सबसे पीछे से आपको चलना है। तो यहाँ देखिए 49 क्या होता है 7 होता है, इसमें आपको ऐड कर देना है 7 को, और 29 और 7 कितना हो गया 36 हो गया, और 36 का रूट क्या होता है 6 होता है, और 6 के बाद इसको हम 6 को इसमें ऐड कर देंगे 19 में, 19 और 6 25 होता है, और 25 का 5, फिर 5 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 का क्या होता है 4, और फिर 5 में 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और फिर 9 का अंत में रूट क्या आता है 3। तो इस प्रकार से आपका आंसर 3 आ चुका है। तो इस प्रकार के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके समझ में आ चुका होगा, कुछ नहीं है, पीछे से आपको सॉल्व करते जाना है, ऐड करते जाना है, सॉल्व करते जाना है, ऐड करते जाना है, और लास्ट में जो आए उसका रूट करके और वह आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका जो है पहले रूट है, फिर क्यूब रूट है, फिर रूट है, फिर क्यूब रूट है, फिर रूट है, इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसको भी यहाँ पीछे से ही सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने अभी किया था। तो 49 का 7 और 7 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो गया 729। अब 729 और क्या होगा क्यूब रूट होगा, अब रूट नहीं है क्यूब रूट है, और 729 का क्यूब रूट कितना होता है 9 होता है, सबको याद होना चाहिए ये। उसके बाद में 16 को 9 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 और 9 25 होता है। अब 25 का क्यूब रूट नहीं है, अब है रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है 25 का 5 होता है, फिर 5 को इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो गया 64 64। अब 64 का क्यूब रूट है, रूट नहीं है, अब की बार क्यूब रूट है, सॉरी क्यूब रूट है, डायरेक्ट कर देते हैं, क्यूब रूट कितना होगा 4 होगा, और 4 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो गया 25, और 25 का लास्ट में क्या है रूट है, तो रूट क्या आएगा 5। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ गया 5 आ गया। तो ये भी उसी प्रकार से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, जो आपको पीछे करते जाना है और ऐड करते जाना है। ध्यान रखना है क्यूब है कि क्यूब रूट है, अगर आपका जो रूट है तो रूट करना है, और रूट और क्यूब रूट है तो आपको वही देख करके यहाँ पर कर देना है, और करते जाना है, ऐड करते जाना है, लास्ट में जो आए उसका रूट है तो रूट कर देना है, और क्यूब रूट है तो रूट कर देना है, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि यदि 4096 का रूट आपका 64 हो, तो आपका इस प्रकार का जो पॉइंट लगा करके, सभी में 4096 है, सिर्फ पॉइंट लगा हुआ है सभी में अलग अलग डिजिट छोड़ करके, तो ये इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर पॉइंट का खेल है, क्योंकि आपको रूट पे निकाल के दे दिया है। तो यानी कि यहाँ पर इसका भी 64 है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो 1 बन गया पेयर, तो आपको यहाँ पर 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। और उसके बाद में यहाँ पर देखो 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट, यानी 2 पेयर बन चुके हैं, तो आपको 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो यहीं पे आप ऐड करते जाओ, नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहाँ पर देखो 64 है, और 64 है, और 64 में 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आना है, क्योंकि यहाँ 2 पेयर बना हुआ है, तो यहाँ पर 6 और यहाँ 4। अब उसके बाद में देखना है यहाँ पर 6 डिजिट छोड़ के पॉइंट तक कितने बन चुके हैं, पेयर 3 बन चुके हैं, तो यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके बाद में 64 में 3 डिजिट करनी है, तो 0 लगाना पड़ेगा, तब जाकर के 3 डिजिट होंगी। अब इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी 8 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, और यहाँ पर 4 पेयर बन चुके हैं। अब 4 पेयर बन चुके हैं, तो 64 में 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब 64 में तो 2 डिजिट है, इसलिए 2 0 हमें लगानी पड़ेंगी 4 डिजिट करने के लिए। इस प्रकार से हम इसको ऐड कर देंगे, 4 का 4, 6 और 4 10, 0 हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11, फिर हासिल 1, फिर 6 और 4 10 और 1 11, फिर हासिल 1 और 6 और 1 7। तो यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये आपका आ गया 7.1104, जो का आपका सी है। 7.1104 का आपका आंसर सी आ चुका है। अब समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसा ही इसी टाइप का क्वेश्चन एक और लेते हैं। चलिए तो चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि क्यूब रूट 1,85,193 बराबर 57 हो, तो इन संख्याओं का योग क्या आएगा। यानी कि आपका यहाँ पर भी वही संख्या है तीनों में, लेकिन सिर्फ पॉइंटों का खेल है। तो देखो पॉइंटों को देखना है किस प्रकार से करना है हमें। ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है, पिछला स्क्वायर रूट था। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसमें तो पॉइंट कहीं है भी नहीं, तो 57 का 57 आ जाएगा। अब उसके बाद में देखना है कि इसमें पॉइंट कितनी डिजिट छोड़ के है, 3 डिजिट छोड़ के है, तो ट्रिपलेट यानी कि क्यूब रूट है, तो 3 का 1 आएगा, यानी 3 डिजिट छोड़ के है तो 1 डिजिट छोड़ के आएगा। देखो इसमें पॉइंट कहीं नहीं है, तो पॉइंट कहाँ होता है, पीछे होता है। इस प्रकार से लगा सकते हैं आप। अब देखो यहाँ पर 57 में पॉइंट कितनी डिजिट छोड़ के आएगा, 1 डिजिट छोड़ के आएगा, तो यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट, और इस प्रकार से आपने लिख लिया प्लस।
अब यहाँ देख लीजिए कि यहाँ कितने बनने ट्रिपलेट, देखो यहाँ 3 बन चुके हैं। तो आपका जो 57 में है वह 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट 57 में 2 ही डिजिट है तो 1 जीरो हमें लगानी पड़ेगी। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आप जीरो लगा सकते हो पीछे कितनी भी। अब देखो 0 0 0 7 कितना आ गया, 7 आ गया। 0 0 5 क्या आ गया, 5 आ गया। 0 0 0 7 0 क्या आ गया, 7 आ गया। पॉइंट नीचे पॉइंट आ गया। 7 और 5 12 की 2, कैरी 1, 5 और 1 6, तो 62.757 62.757 डी इसका आंसर हो गया। करना वही है, बस सिर्फ खाली पॉइंटों का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आपके आ गया होगा। आगे क्वेश्चन क्या है देखते, ये आपका क्वेश्चन है। ये देखते हैं कि ये क्या कह रहा है कि अधिकतम 15 से 25 सैनिकों को अगर इस प्रकार खड़ा किया गया हो कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक हो जितने की पंक्ति में जितनी की पंक्तियां हैं, तो बताइए कि ऐसा करने पर कितने सैनिक पंक्ति के बाहर रह जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि मान लो अगर 4 पंक्ति हैं और 4 पंक्ति में तो हर पंक्ति में 4 ही होने चाहिए। अगर सैनिक 4 पंक्ति है तो 4 हर लाइन में, 5 पंक्ति है तो 5 तो इस प्रकार से आपका जो ये 4 बनेगा तो ये वर्ग बन गया एक, यानी कि वर्ग बन गया। तो इसका हमें वर्गमूल निकालना होगा और ये वर्गमूल में से जो बचेंगे इसमें शेष बचेगा, क्योंकि अगर ये वर्गमूल पूर्ण नहीं हुआ तो या तो ये एक्स्ट्रा होगा। एक्स्ट्रा है तभी तो पूछ रहा है कि बाहर कितने रह जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर कम होता किसी के वर्गमूल से तो ये पूछता कि कितने और हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका वर्गमूल निकालने के लिए एक विधि जो है भाग विधि, उससे भी आप अपना सकते हो। ऐसे करेंगे जैसे हमने बनाया पेयर भाग विधि होती है कि हम बनाते हैं पेयर जितने बन जाते हैं, पीछे से बनाया 1 फिर 2। अब देखते हैं यहाँ पर कि इसे हम कैसे करेंगे कि जैसे मान लो यहाँ पर 4 लिया तो हम भी यहाँ 4 लेंगे। तो यहाँ पर ऐसा होता है वर्ग में, क्योंकि वर्ग का मतलब क्या होता है कि संख्या का 2 बार गुणा, यानी उसी संख्या का बार गुणा, 2 बार गुणा। तो यहाँ 4 गुणा 4 कितना होगा, 16 होगा। ये एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा नहीं लेना है, कम लेना है। तो यहाँ पर 4 नहीं चलेगा, क्या चलेगा, 3 चलेगा, क्योंकि 4 से कम 3 ही होता है। 3 गुणा 3 क्या हो गया, 9। अब 15 में से 9 घटाएंगे हम, क्योंकि भाग में हम घटाते हैं तो यहाँ भी घटाएंगे। तो 15 में से 9 गया, 6 बचा। अब भाग में जैसे अगली नेक्स्ट संख्या उतारते हैं तो यहाँ पर हम पेयर उतारते हैं। तो पेयर क्या है, 25। अब यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक चीज और, 3 और ये संख्या है, दोनों संख्याओं को ऐड करके अगले स्टेप में यहाँ लिखा जाता है। 3 और 3 6। अब यहाँ पर हमें एक स्पेस खाली रखना है, क्योंकि यहाँ हमें ऐसी संख्या रखनी है कि ऐसा यहाँ रखना और ऐसा ही नंबर यहाँ रखना है और गुणा करके इससे छोटा रहे, ज्यादा ना हो। अगर मान लो मैं यहाँ पर 6 है आगे, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी संख्या रखता हूँ, 7 रखता हूँ, 7 यहाँ लूंगा तो 7 को ऐसा करके अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ 62 है पहला, तो 7 छिंगे 42, तो ये बहुत कम है। अभी 8 लेंगे तो 8 का गुणा करेंगे तो 8 छिंगे 48, बहुत कम है। 9 लेंगे तो 9 छिंगे 54, ये देखो नजदीक सा लग रहा है, तो 9 लेके चलते हैं, देखते हैं। 9 नाम 81 और ये आपका 1 8 हासिल हो गई और 9 छिंगे 54 और 54 और 8 ये हो गए आपके 62 हो गए। तो ये आपका निकल के आ गया सही, यानी कि ये आपका 625 है और ये हो रहा है 621। यानी कितने बच गए, 4, यानी 4 जो है एक्स्ट्रा है इस नंबर में, वर्गमूल है ये किसका, 39 का, और फिर भी आपका 4 बच रहा है। यानी कि वर्गमूल 39 का अगर होगा, इसमें से निकालेंगे 39 के वर्ग को, तो वहां पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो ये 4 क्या है, एक्स्ट्रा रह जाएंगे सैनिक। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो इस प्रकार से इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। इसे पूछ रहा है कि क्या हमें संख्या न्यूनतम जोड़नी है। तो देखिए इसका तरीका आपका ये भी है कि आप इसको दिमाग से माइंडली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सोच के देखो। ये 1901 है, ये समथिंग किसके नजदीक लग रहा है आपको। जैसे मान लो 40 का कितना होता है, 1600 होता है, 1640 का होता है। अब देखो 1640 का हो गया, अब देखो 1600 से अधिक है, ज्यादा भी अधिक नहीं है, 300 करीब अधिक है। तो यहाँ पर आप एक और देख लेंगे, जैसे 1600 आपका ये 1901 है, तो ये 45 का और देख लो। एक 45 का कितना होता है, देखो 5 इकाई का अंक होता है, बताया था मैंने आपको। 5 का 25 लिख देना है और 4 का अगली संख्या से गुणा कर देना है, 4 पंजे 20। तो ये आपका आ गया 2025। तो यानी कि ये जो है आपका इन दोनों के मध्य में इसके ज्यादा नजदीक लग रहा है। देखो ये 2025 है, इससे 100 कम लग रहा है, यानी कि 100 कम लग रहा है। तो यानी कि हो सकता है कि 44 के आसपास ये वर्ग हो। तो अब इसका स्क्वायर निकाल लो। तो 44 का स्क्वायर निकालने के देखो एक तो ट्रिक है, और एक बता देता हूँ और मैं आपको ट्रिक से अलग एक और चीज बता देता हूँ गुणा करने वाली,
कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले आप इकाई वालों को मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, 16 की 6 हासिल है। उसके बाद में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 चौक 16 और 16 का डबल, यानी कि देखो 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 और 16 32 होते हैं, तो 32 और 1 33 और हासिल 3। अब फिर ये वाला कर दो गुणा आप, साइड वाला 4 चौक 16 और 16 और 3 हासिल का कितना हो गया 19, तो 1936। देखो 1901 है और यहाँ पर 44 का हो रहा है 1936। ऐड करने की बोल रहा है, यानी कितना संख्या, न्यूनतम संख्या जोड़ दी जाए जिससे पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर 1936 है, कितना कम बैठ रहा है? देखो 36 है, यहाँ 1 है, कितना बैठ रहा है 35, तो आपका आंसर क्या हो गया 35 हो गया। एक तरीका तो ये हो गया आपका। एक तरीका और है जिसे आप जो है भाग विधि कहते हैं, तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो भाग विधि से कैसे निकाल सकते हैं, इसका तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 35 में। और जैसे भाग विधि से करना है, देखो मैंने यहाँ 1901 लिया, तो भाग विधि से कैसे करना है, जैसे मैंने पेयर बनाए 2 बन के पेयर यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या करना है, पहला जो पेयर है उसको देखना 19, जैसे आपने यहाँ पर ले लिया 4, तो 4 चौक 16 होते हैं और 5 गुणा 5 25 होते हैं, तो 25 हो जाएगा, अधिक 4 लेंगे, 4 चौक 16 हो गया, इसको माइनस करेंगे, 16 गया तो 3 बचा। अब उतार लेंगे पेयर अगले स्टेप में। तो अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 4 और 4 8, तो यहाँ पर आपने 8 लिख लिया, उस जगह यहाँ पर छोड़ दिया। यहाँ पर देखना है क्या आ सकता है, ऐसा नंबर क्या लें कि इससे जो है छोटा रहे। सॉरी जोड़ नहीं कह रहा है तो बड़ा लेना पड़ेगा। देखो जोड़ने की पर ऐड करने की बोल रहा है तो इससे थोड़ा अधिक लेंगे। अधिक क्या मतलब है, जैसे मान लो हमने यहाँ पर 3 लिया, 3 8 24 होते हैं और 30 है, और यहाँ 3 लिया, 3 8 24 में कम लग रहा है ये, तो अब यहाँ पर 4 लेके देखते हैं, 4 8 32 होते हैं, अधिक है, तो हमें अधिक वाला लेना। अगर ये कहता कि कितना घटाया जाए तो हम 3 ले सकते थे, यहाँ 43 कर सकते थे, लेकिन यहाँ कह रहा है कितना जोड़ा जाए, तो हम यहाँ 1 एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि जोड़ने की बात कर रहा है तो आगे बढ़ना है ना हमें। तो 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक 16 हासिल 1 और 4 8 32 और 1 33, तो आपने देखा 336 है। अब 336 में से 301 घटाया, कितना बचा 35, यानी कि 35 कम पड़ रहा है, तो 35 आपका इस प्रकार से भी आंसर आ जाएगा। और ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसा आपकी इच्छा हो ऐसे कर सकते हैं, फास्टली करना है जल्दी से आपको। तो देखिए आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही। चलिए तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.00326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो इसे देखो मेंटली भी कर सकते हैं। तो मेंटली कैसे करेंगे, देखो ये आपकी संख्या है, ये पॉइंट में है, लेकिन पॉइंट के बाद में जो संख्या क्या बची आपके पास 326 है। अब 326 को आप ये देखिए कि इसमें से क्या घटाया जाए, कि ये देखो 326 किस संख्या के वर्ग के आसपास है। देखो ये 18 का कितना होता है, 324 होता है 18 का वर्ग, सभी जानते हैं। तो 324 करने के लिए इसे कितना कम करना पड़ेगा, क्योंकि 324 ही अगर ये बोलता कितना ऐड किया जाए तो फिर हम 19 का देखते 361, लेकिन इसने कहा है घटाया जाए, तो ये आपका जो है 326 जो है आपका है, ये आपका कहां पड़ रहा है, यानी कि 18 के स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के मध्य में पड़ रहा है। ऐसा कर सकते हैं, इसे इस प्रकार से भी लगा सकते हो। तो यानी कि ये दोनों के बीच में पड़ रहा है, 18 के स्क्वायर से बड़ा है और इससे छोटा है। तो हमें क्या करना है, घटाने की बात कर रहा है, तो घटाने की कर रहा है तो पीछे आएंगे, यानी कि 18 का करना है। 18 कितना होता है 324 होता है। अब इसको 324 करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 2 कम करना पड़ेगा। अब देखिए 2 कम करना पड़ेगा, 2 कहां पे आएगा, 2 यहां पे कम करना पड़ेगा, इससे आगे तो 0 लगाएंगे इस प्रकार से, तो ये आपका जो है ये आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पर 0.00050 के बाद 2 आपका ये आंसर आपका बी हो गया है। अब देखिए यहाँ पर इसको एक तरीका और है भाग विधि से। देखो भाग विधि से कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 3 0 लिख लिया और 3 2 6 लिख लिया, उसके बाद में यहाँ पर इसको निकालना है। और देखो मैं बता दूं आपको कि पॉइंट में हम कैसे बनाते हैं पेयर। देखो अभी हमने बिना पॉइंट के बताए थे भाग विधि का, उसमें बताया था कि आगे से पेयर बनाते, थोड़ी पीछे से बनाते हैं पेयर, लेकिन पॉइंट में क्या करते हैं, आगे से बनाते हैं, आगे से बनाएंगे जितने बनेंगे पेयर, पॉइंट से करेंगे स्टार्ट। अब देखेंगे यहाँ पर कि कितने बनेंगे, 3 पेयर बन गए। अब देखो यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, जो 2 0 है 1 0 लिख लेंगे, उसके बाद में ये 3 में भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं, 3 से अधिक हो जाएगा, 1 1 हम 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, अगला पेयर उतार देंगे 26 हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लें, ऐसी संख्या क्या लें जो इससे कम रह जाए, अधिक ना हो, क्योंकि यहाँ घटाने की बात कर रहा है। अब ये पहले क्या था, जोड़ नहीं कर रहा था, तो अधिक लेना था हमें, अब कम लेना है।
अब यहाँ पर जैसे मान लो 22 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या लें, देखो 7 दूनी 14 होगा, 8 दूनी 16 होगा, यहाँ पर जो है 8 ले लें, तो 8 ले लेंगे तो 8 का गुणा 8 64 हो गया, और 8 दूनी 16 और आपका 64 का 6 था कैरी, तो 16 और 6 आपका हो गया 22। तो ये आपका 224 लिख दिया। अब इसे माइनस कर देंगे, 6 में से 4 गया 2। अब यहाँ 2 बचा। अब देखो 2 जो है आपका कहाँ, इसमें से, तो 2 इसमें से माइनस होगा, तो 2 के बाद जितनी भी है डिजिट वहां 0 लगेंगी, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 और पॉइंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप यहाँ आंसर निकाल सकते हो, और आप ऐसे माइंडली भी निकाल सकते हो। समझ में आ गया होगा आपका। अगला क्वेश्चन देख के चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 0.121 इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो आपने देखा यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है, और पॉइंट लगा हुआ है 3 डिजिट छोड़ के। अगर आपका ये पॉइंट जो है यहाँ पर एक 0 और होती तो बड़ी आसानी से निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट छोड़ के पॉइंटर। 121 का अंडर रूट सभी जानते हैं, स्क्वायर रूट कितना होता है, 11 होता है, और यहाँ पर जो है 2 पेयर बन चुके हैं पॉइंट के, तो यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ जाता, 0.1 आ जाता, और आंसर होता 1। लेकिन फिलहाल में क्या कंडीशन है, यहाँ पर ये कंडीशन है कि 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो आंसर ये नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा, देखिए मैं आपको एक पहले भाग विधि से बता देता हूँ इसे, फिर उसके बताऊंगा मैं डायरेक्टली आप कैसे कर पाएंगे। तो डायरेक्ट आप आंसर दोगे, ऑप्शन देखते ही आपको आंसर बताना होगा। फिर ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखो इसे कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद में यहाँ 3 डिजिट हैं, तो मैंने बताया था कि पॉइंट वाले नंबर में हम आगे से पेयर बनाते हैं, तो पीछे आप 0 लगा सकते हो। उसके बाद आगे से बनाया 1 और 2। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है कि वो आपका गुणा करने पे, क्योंकि वही नंबर यहाँ ले, मान लो 3 लिया हमने, ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पॉइंट है, पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ 0 लगा लेंगे। अब 3 लिया, तो 3 दिया 9 हो गया, तो 9 भी कम है, 4 लेंगे, 4 गुना 4 16 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इसलिए हमने 3 ले लिया। 3 गुना 3 9 हो गया, और 12 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचा, 3 बचा। अब इसके बाद अगला जो आपका पेयर है वो हमने उतार लिया, 310 हो गया। इसे क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, 3 और 3 6 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या रखें कि वही नंबर यहाँ रखेंगे, वही नंबर यहाँ रखेंगे, और गुणा करके आपका इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए भले। तो देखो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, देखो यहाँ 6 है, अब यहाँ 31 है, देखो अंदाजा लगाओ, 5 के 30, और यहाँ पर 30 लेना, तो 5 25 भी तो होगा, 2 बचेगा 32 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, 4 ले लीजिए। अब 4 ले लिया तो 4 यहाँ लेना पड़ेगा, 4 चौक 16, और 1 आंसर का हो गया, 4 छिंगे 24, और 1 25 हो गया, 256 हो गया। यानी कि ये आपका 0.34, अभी आगे और भी चलेगा, तो आपका जो है 0.34 करके आगे निकलेगा। तो हम 2 डिजिट तक निकाल लेते हैं। तो ये 0.34 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ना देखो इसमें है, ना इसमें है ऑप्शन में, ना इसमें है, ना इसमें है, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। अब देखिए इसे डायरेक्टली कैसे करते हैं। देखो मैं बता दूं आपको हमेशा, आप यहाँ देख रहे हो कि 0.34 और ये 0.121, यानी कि 121 मतलब होता है कि यहाँ पर 0.12 के समथिंग पैसा, और ये आपका 0.34 पैसे में लेते हैं तो 34 पैसा। अब आप बताओ कि ये अधिक है या फिर ये अधिक है। आप देख रहे हो कि जो 0.121 है इसका जो निकल के आया है रूट, वो इससे अधिक आया है। लेकिन आप देख रहे हो कि ये वाला जो रूट निकल के आया वो 1 से कम भी है, यानी 434 जो 0.34 है वो आपका 1 से तो कम है, लेकिन इससे अधिक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए जिनमें पेयर ना बने, तो उनका जो रूट आता है वो उनसे अधिक आता है हमेशा। तो आप इस प्रकार से भी जल्दी से देखो किस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट में 1 यानी कि 11 है, देखो ये 12 है, ये तो कम है, तो ये नहीं होगा। और देखो यहाँ पर देखो 1.1 है, ये तो 1 से बहुत कम है, और ये तो 1 से अधिक हो गया, तो 1 से अधिक भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर 0.011 है, यानी कि इससे भी कम है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो 1.01 है, ये ज्यादा अधिक हो गया, 1 पहुंच गया, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका इसका ही होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझ में और आ जाएगा। चलिए, तो ये देखिए मैंने क्वेश्चन लिया आपके सामने, यहाँ पर 0.9 का रूट निकालना है, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब देखिए यहाँ पर ये भी इस प्रकार से है कि जैसे आपने देखा कि यहाँ भी 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, यानी कि अगर यहाँ पर होता, मान लीजिए यहाँ पर 0 ना होता, तो आप फटाफट से कर सकते थे। कैसे कि यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, 1 पेयर बन चुका है, और 1 पेयर बन चुका है, तो इसका मतलब है कि जो आंसर आएगा उसमें 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, और 9 का 3 हो जाता, और पॉइंट लगा देते, 0.3 इसका आंसर हो जाता, ए इसका आंसर हो जाता। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर स्थिति ये है कि यहाँ पर 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है। अब यहाँ पर करें तो क्या करें। अब देखिए इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे। इसको
देखो एक तो भागवती से कर सकते हो आप, और इसे अगर हम ऑप्शन से करें तो किस प्रकार से करें। देखिए मैंने अभी इससे पहला जो क्वेश्चन कराया है उसमें बताया था कि जो आपका आंसर आता है वो इससे अधिक आता है, और इसका मतलब क्या है 9 का यानी कि 0 लगा लिया 90 हो गया। अब ये 90 है यानी कि 0.90 है 90। अब देखेंगे यहाँ पर कि ये देखो 0.3 है। अब ये 0.3 जो है 0.30 मतलब 30 का मतलब इससे कम है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। अब जैसे 0.03 है ये भी बहुत कम है इससे, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब देखा आपने 0.94 ये इससे अधिक है, इसका मतलब ये हो सकता है। और देखो आगे है डी वाला और देख देते हैं 0.33 ये भी बहुत कम है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा होगा? सी इसका आंसर होगा। तो आप इस प्रकार से डायरेक्टली ऑप्शन से आप कर सकते हो जल्दी से देख करके। अब देखते हैं कि इसको अब एक्यूरेट किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखो भागवती में बताई थी मैंने पहले, फिर बता रहा हूँ आप दोबारा से समझ लेना। देखो यहाँ पर क्या है, जब पॉइंट में हमारा कोई नंबर होता है तो हम क्या करते हैं पीछे 0 लगा लेते हैं, और यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं आगे से। तो हमारा एक पेयर बन रहा है, भले ही आप कितनी भी आप 0 पीछे लगा सकते हो इसमें। अब क्या करना है इसे, जैसे बताया था मैंने पहले कि इसमें हमने पॉइंट आ गई है सबसे पहले, तो पॉइंट लगा लिया। उसके बाद 90 है, इसको हम ऐसे नंबर लेंगे जैसे इससे कम रहे अधिक ना हो। जैसे मतलब यहाँ पर हमने 6 लिया तो यहाँ भी 6 लिया, तो 6 लिया 6 गुणा 6 हुआ 36, अभी बहुत कम है। 7 लिया 49 हो जाएगा, 8 लिया तो हमारा हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 9 लेंगे तो क्या होगा 81 होगा। ठीक है, तो हमने 9 ले लिया, 81 कम है। अब देखा हमने माइनस करना है, तो 90 में से 81 गए तो कितना बचा? 9 बचा। अब 9 बचा, फिर ऊपर से जो पेयर बनेगा हमारा, जो पेयर ऊपर से उतरता है हमेशा, और यहाँ पर हमने 00 उतार लिया। उसके बाद क्या करना होता है, इन दोनों को ऐड करना होता है, 9 और 9 18 हो गया। अब यहाँ पर ऐसा नंबर क्या है कि इससे कम रह जाए अधिक ना हो। तो यहाँ पर अगर हमने देखो 18 हो, ये 90 है, अगर यहाँ हम कोई संख्या लेंगे, कोई भी डिजिट लेंगे और उसी को यहाँ रखेंगे तो उसका गुणा इस पूरे संख्या में होता है। तो आप आपको जो है आगे की जो 18 है इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो इसके नजदीक है कि नहीं 90 के नजदीक। जैसे मैंने देखा 3 18 दिए 54 बहुत कम है, 4 देखा 18 चौक 72 अभी भी कम है, 5 देखा 18 पंजे 90, लेकिन 90 तो हो गया, लेकिन 5 यहाँ भी आएगा तो 5 गुणा 5 करेंगे तो 25, 2 बचेगा 90 92 हो जाएगा। इसका मतलब ये अधिक हो जाएगा इससे, इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे हम 4 ले लेंगे। दोनों तरफ हमने 4 ले लिया, तो यहाँ पर इसका गुणा करेंगे 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33 और 4 एकम 4 और 3 7, यानी कि आपका ये 736 आ गया। अभी और भी आगे होगा लेकिन हम 2 डिजिट को निकाल लेते हैं और हमारा आंसर यहीं पे मिल जाता है। तो आप इस प्रकार से अगर चाहो तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो और चाहो तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन आपको जो है फास्टली काम करना है एग्जाम में। तो आप इस प्रकार से आप देख लें कि हमेशा अधिक आता है और अधिक वाला ही नंबर इसका आंसर होता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक और देखते हैं। इसमें अगर समझ में अच्छी तरह नहीं आया तो एक और लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए मैंने क्वेश्चन एक लिया है 0.2 का स्क्वायर रूट और इसका आंसर बताना है, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अभी मैंने इससे पहला जो क्वेश्चन कराया है वो ऑप्शन से कराया है, तो इसे देखते हैं कैसे करेंगे ऑप्शन से। तो देखो 0.2 का मतलब देखो यहाँ भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ भी आपका जो है क्या करेंगे 0 लगा लेंगे, 20 हो गया। तो यहाँ देखेंगे आप 20 है, और यहाँ देखो मैंने क्या बताया था कि इससे अधिक आता है। अब देखो इससे अधिक ये भी है, जो 63 है 63 आपका आ रहा है पॉइंट के बाद में, ये भी इससे अधिक है। और बी वाला ऑप्शन है 44 यानी ये भी इससे अधिक है, और सी वाला है 0.2 यानी कि इसके सेम है, तो ये सेम तो आएगा नहीं, ये तो क्रॉस हो गया। अब देखो ये 0.02 ये इससे बहुत कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचे यहाँ पर 2 कंडीशन। अब यहाँ पर इस प्रकार से आ गया, तो अब क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कि आपको क्या करना है। देखो आप जब भागवती करते हो तो उसमें क्या करते हो कि ऐसा नंबर लेते हैं कि और जो दोनों जगह रहता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर 63 है, अब आप एक चीज सोचो कि यहाँ पर अगर हम लेते हैं 6, तो 6 आ रहा है ना पहले, यहाँ 6 लेते हैं, 6 यहाँ लेंगे, 6 गुणा 6 क्या 36 होता है, लेकिन ये तो 20 है। तो पहला ही डिजिट आप देख लीजिए, 6 गुणा 6 36 होता है, तो 20 है, इसलिए आपका ये तो हो ही नहीं सकता। और अब देखा आपने ये वाला कि 4 गुणा 4 लें 16 है, तो कम है, तो ये हो सकता है। तो आंसर आपका इसलिए ये आ गया 0.447। तो आप अगर इस प्रकार से कंडीशन बन जाती है तो आप पहले डिजिट को चेक कर लीजिए, आपको फटाक से आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आपको फटाफट क्वेश्चनों को करने का ये तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है। तो आप फटाफट से क्वेश्चन करने होंगे तो आप इस प्रकार से क्वेश्चनों को जल्दी से कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 59,316 में क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इस संख्या में, यानी कि जो आपकी ये संख्या है इसमें कितना जोड़ दें, क्या 1 जोड़ दें या 2 जोड़ दें या 3 जोड़ दें या 4 जोड़ दें।
ठीक है, यानी कि आपका क्वेश्चन जो इस प्रकार से भी आता है कि पूर्ण वर्ग बन जाए और ऐसा ही आता है पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर क्या बोला है, घन। तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संख्या 59,316 में क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। यानी कि इस 59,316 में ऐसा नंबर यानी कि 1 जोड़ें या 2 जोड़ें या 3 जोड़ें या 4 जोड़ें कि वह जो जोड़ करके योगफल जो आएगा वह पूर्ण घन हो। इसका मतलब क्या है कि ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखना है कि ये घन, देखो घन का भी आता है वर्ग का भी आता है, ये क्या है घन का। तो घन में ये देखना है कि जो 59,316 है यह किस संख्या के क्यूब के पास आ रहा है। जैसे आपने देखा 40 का क्यूब होता है 64,000, तो ये 64,000 से थोड़ा सा कम है। कितना कम है, देखो कम से कम 5,000 समथिंग कम है, यानी कि 64,000 से यह कम है। तो 40 से कम है कोई नंबर, ये इसका मतलब ये हो गया कि 40 से कम कौन सा आता है, 39 आता है। तो यानी कि यह जो है 39 के क्यूब के कहीं ना कहीं आसपास है। ठीक है, तो यानी जोड़ने ही बोल रहा है, जोड़ने ही बोल रहा है, तो ये कम है। तो यानी 39 का क्यूब देखते हैं क्या हो सकता है उसमें, हमारा ये शायद कम हो, उसमें कितना हम जोड़ दें। तो 39 का देखेंगे, 39 का देखो क्यूब कैसे निकालना, डिफरेंट नंबरों का क्यूब निकालने का मैं बता दिया आपको ट्रिक पिछली वीडियो में। और देखो यहाँ पर कैसे करना है, कैसे करना है देखिए, जैसे आपके 2 डिजिट हैं, अब ये 2 डिजिट हैं, 3 है, ये 9 है, इसको डायरेक्टली करेंगे। देखो हम देखो 9 है, 9 का देखो पीछे से करते हैं तो 9 है, 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो यहाँ 729 में से क्या लिख लेंगे आप, 9 लिख लेंगे। कितना बचा, 72 बचा, 72 हमारा हासिल हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो अगले स्टेप में था कि इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 गुणा 3 243, फिर उसका तिहाई करना होता है, फिर 729। 729 को इस कैरी को ऐड कर देंगे, 9 और 2 11, 7 और 2 9 और 1 10, 7 और 1 8। अब 801 में से फिर 1 ले लेते हैं, फिर 80 कैरी हो जाएगा। अगला स्टेप क्या बताया था कि 3 का स्क्वायर गुणा 9, यानी 3 3 9, फिर 9 गुणा 9 81, उसका फिर तिहाई 243, उसको इसमें 243 में 80 को ऐड कर देंगे जो कैरी है इसमें। तो ये आपका हो जाएगा 8 4 12 2 और 1 3, 323। इसमें से फिर 3 ले लेंगे और 3 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या बचा, 32। अब 32 हमारा हासिल हो गया। अब क्या करना है, 3 का क्यूब करना है, 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा और 27 को ऐड करेंगे, 7 और 2 9 हो गया और 3 और 2 5 हो गया, 59। अब 59 को आप यहाँ लिख देंगे, ये क्या हो गया 59,319। और ये देखिए 59,319 से यह कितना कम है, 59,316 है, कितना कम है आपने देखा, जो कितना कम है यहाँ पर देख रहे हो, तो 3 कम है। और 3 कम है, अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूं, यानी कि इस संख्या में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 59,319, जो होता है 39 का क्यूब। तो ये परफेक्ट घन बन जाएगा, यानी परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और परफेक्ट क्यूब बन जाएगा तो आंसर क्या आएगा इसका, 3, क्योंकि हमने क्या ऐड किया, 3 ऐड किया। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं फास्टली। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ यूज होते हैं क्यूब। इसीलिए आपके ये जो क्यूब है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, ये आपके पूरे मैथ में जितने भी आपके बहुत सारे चैप्टर हैं उनमें ये प्रयोग होते हैं। इसीलिए आपको जरूर इनको करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट वाला। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि 6,860 में क्या छोटी से छोटी संख्या घटाएं। अब यहाँ घटाने की बात कर रहा है ये कि घटाने पर प्राप्त संख्या, यानी घटाने के बाद जो हमें संख्या मिलेगी उसका जो घनमूल है 19 आ जाए। जैसे कि आपका जो संख्या ये है, इसमें से हम कितना घटाएं, कितना माइनस करें कि जो हमें घटाने के बाद संख्या मिले, जो भी संख्या आए उसका जो घनमूल है, उसका जो घनमूल है वो 19 आ जाए। इसका मतलब क्या है कि यह संख्या जो है 19 की क्यूब है। इसका मतलब सबसे पहले हमें 19 का क्यूब निकालना चाहिए। अब 19 का क्यूब कैसे निकालना है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं पिछली वीडियो में। अब यहाँ पर देखो करना कैसे है कि जब भी स्टार्टिंग का अंक 1 होता है तो हम उसका क्यूब कैसे निकालते हैं, तो पहले 1 और 9 लिखते हैं और फिर 9 का स्क्वायर करते हैं और फिर 9 का क्यूब करते हैं और फटाफट से ये पहला वाला और आखिरी वाला छोड़ देते हैं संख्या को और बीच वाले को इसका डबल कर देते हैं 18 और इसका डबल कर देते हैं आपका 162। अब देखो यहाँ पर ऐड करते हैं तो कैसे ऐड कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हो 9 लिख लीजिए पहले, जो 72 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी इसमें ऐड हो जाएगा तो 2 और 1 3 और 2 5, उसको भी लिख लीजिए, इसमें से एक अंक ले लिया। अब उसके बाद जो भी है आपको इसमें ऐड करना है, इसका मतलब कैरी हो जाएगा इसके ऊपर। तो 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 16 कितना हो गया 31, 31 आपका अगले स्टेप में ऐड हो जाएगा।
और 31 और 9 कितना होगा 40, और 40 और 18 कितना होगा 58। अब 58 में से 8 ले लेंगे, 5 इसके सामने ऐड हो जाएगा, और 5 और 1 6, तो ये कितना आ गया 6859, और ये कितना है 6860। तो ये बताओ कि 6859 है और ये 6860 है। इसने कहा है कि इसमें से कितना माइनस किया जाए। तो आप बताइए कि 6860 से हमें अगर 6859 करना है जो 19 का क्यूब है, तो उसमें से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा? तो देखो 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 60 है और ये 59 है। तो आंसर क्या है आपका? ए आ गया। तो इस प्रकार से आप फास्टली निकाल सकते हो। तो समझ में आपके आ गया होगा। चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं कि कक्षा 10 के यानी कि 10 के विद्यार्थियों में से प्रत्येक ने पिकनिक के लिए, प्रत्येक विद्यार्थी ने पिकनिक के लिए कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर, यानी कि जितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या जितनी भी है उनके वर्ग के बराबर पैसे दिए, और यदि कुल 29,791 एकत्रित हुआ हो, जो कुल रकम है वो 29,791 पैसे एकत्रित हुए हैं, तो क्लास में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो अब यहाँ देखिए, अगर ये यहाँ पर कहता कि पिकनिक के लिए क्लास के विद्यार्थियों की संख्या के बराबर दिए, ओनली वर्ग नहीं कहता, संख्या के बराबर ही पैसे दिए, तो एक तो विद्यार्थी जितने और प्रत्येक विद्यार्थी ने जितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या के बराबर पैसे दिए, तो वहां पर होता वर्गमूल, यानी कि इस संख्या का वर्गमूल होता। लेकिन यहाँ क्या कह दिया है कि विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर प्रत्येक विद्यार्थी ने दिए, तो क्लास का वर्ग हो गया और प्रत्येक विद्यार्थी ने दिए, तो क्यूब होगा, यानी कि यहाँ पर क्यूब रूट होगा। तो यहाँ पर अगर निकालने हैं विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा? क्यूब रूट निकालना होगा, क्यूब रूट निकालना होगा। अब यहाँ क्यूब रूट मैंने बता चुका हूं कि कैसे निकालते हैं, पीछे से एक बनाते हैं पेयर ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट बनाने के बाद में जो हमारा इकाई का अंक होता है, अगर ये 1 है तो 1 का तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पर जो बची संख्या है 29 है, वह किस किस संख्या के क्यूब के मध्य में आ रही है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 64 होता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि हमेशा कौन सा लेते हैं? छोटा वाला, तो यहाँ पे कौन सा लेंगे 3, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 31, यानी 31 स्टूडेंट थे, तो आपका ऑप्शन होगा सी आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पर, यह है कि एक संख्या के वर्ग में 51 का वर्ग, तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पर कि एक संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 15,826, तो वह संख्या क्या है? यानी ये जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कोई संख्या है उसका वर्ग करके और उसमें हम अगर 51 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं तो हमारा जो उत्तर है वो 15,826 आता है, तो वो संख्या पूछी है। तो देखिए जैसा ये कहता जा रहा है करते जाओ, एक संख्या के वर्ग में कोई संख्या मान लीजिए, वो जो पूछी है वो x मान ली, अब उसका वर्ग किया, अब उसमें हमने क्या ऐड किया 51 का स्क्वायर, अब हमें क्या प्राप्त हो रहा है ये 15,826। अब देखिए यहाँ पर 51 का स्क्वायर, देखो यहाँ पर वर्ग जो ट्रिक है वो फिर यहाँ पर यूज होगी। 51 का स्क्वायर निकालने के लिए बताया था कि 50 के समथिंग है, तो 50 की एवब है, अब एवब है तो कितना एवब है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 को क्या लिखते हैं हम 01 लिखते हैं। अब देखते हैं कि ये आपका एवब है तो 25 जो बेस मानते हैं तो उस 25 में हम ऐड करेंगे क्योंकि एवब है 50 से, तो 25 और 1 26, कितना ऐड करेंगे 1, क्योंकि 1 ही तो एवब है, तो यहाँ 25 और 1 26, तो ये क्या आ गया 2601 इस 51 का स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, हमें तो निकालनी है x की वैल्यू, तो ये क्या करना पड़ेगा हमें उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, और जैसे हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये पॉजिटिव है तो किसका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर से हमारा ये माइनस हो जाएगा। तो अब देखो माइनस 2 का 0 देखो 2 हो गया, और 8 में से 6 गया देखो 2 बचा, और 5 में से 2 गया देखो 3 बचा, और 1 का 1 आ गया। ये आपका जो है x स्क्वायर बराबर आया है, ये आया है x स्क्वायर बराबर 13,225, लेकिन हमें निकालनी है x की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर को हमें इधर से इधर ट्रांसफर करना होगा, जैसे स्क्वायर जाएगा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा इसके ऊपर। अब रूट फिर आ गया, देखो यहाँ वर्गमूल का फिर प्रयोग होगा, फिर ट्रिक लगाओ। अब वर्गमूल के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर पेयर बनाना है, आपको बताया था पेयर बनाना है। अब पेयर में देखो यहाँ इकाई का अंक क्या है 5 है, देखो 5 का 5 रहता है, मैंने बताया था वर्गमूल में,
तो 5 का 5 लगा दिया इकाई अंक। अब इकाई के अंक का झंझट खत्म हो चुका है। अब जैसे आगे जो संख्या रह गई 132, उसको देखना है कि यह किस किस संख्या के वर्ग के मध्य में आ रहा है। अब देखेंगे कि 11 का कितना होता है स्क्वायर, 121 होता है, और 12 का 144 होता है। तो देखो ये 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के ही बीच में है, तो हमें हमेशा क्या लेनी होती है, छोटी वाली संख्या। तो 115 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि आपके ऑप्शन में ए में है। तो आपका ए इसका आंसर हो चुका है। तो समझ में आपके आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया है कि एक संख्या के घन में 150 का वर्ग जोड़ने पर उत्तर 77,372 आता है, तो वह संख्या क्या है। यानी कि यहाँ पर अभी जो इससे पिछला जो क्वेश्चन है उसमें क्या था, उसमें वर्ग था, यानी कि एक संख्या के वर्ग में। अब यहाँ क्या है, घन है। तो बस क्या करना है आपको कि वो संख्या x लेनी है और उसका घन करना है। अब उसमें जोड़ने की बात कर रहा है तो प्लस करके और 150 का स्क्वायर आपको इस प्रकार से ऐड करके और उत्तर आता है बराबर 77,372। उसी प्रकार से है, बस क्या करना है यहाँ पर इसका वर्ग करना है। अब देखो 150 है, अब 150 है तो आप देखो दिमाग से काम करो। यहाँ पे देखो 0 है और 0 क्या कर दो आप, डबल 0 कर दो, 0 की डबल 0 और 15 का आपको याद होना चाहिए 225 आपका वर्ग होता है। तो ये इसका वर्ग आ गया 150 का। अब क्या करना है, इस 22,500 को उधर ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमें निकालनी है वैल्यू x की। तो इसको हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये किसका है, पॉजिटिव का है। अगर उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा 22,500। अब क्या करना है, माइनस कर देना है। देखो 2 में से 0 गया 2, 7 में से देखो 0 गया 7, 3 में से 5 जाएगा नहीं, 13 में से 5 गया 8, यहां पर देखो 7 है, ये 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, ये आपका निकल के आया। लेकिन ये होगा x क्यूब के इक्वल में। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब को इधर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। अब इस 55,872 का आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो वही प्रक्रिया कि यहाँ पर सबसे पहले ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट में देखा 2 है तो 2 का हो जाएगा 8, और उसके बाद देखा 55, 55 को देखना है किस किस संख्या के क्यूब के मध्य में आ रहा है। तो यहाँ देखो 3 का होता है 27 क्यूब और 4 का होता है 64। तो यहाँ पर 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के मध्य में है, तो हमेशा छोटा वाला नंबर लेते हैं। 3 आ गया, ये आ गया आंसर 38। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। तो 38 का आंसर आ गया। तो कुछ भी नहीं, जैसा पहले था ऐसा ही यह क्वेश्चन है। तो आपको जैसा ये बोलता जाए ऐसा आप करते जाना है। बस इसमें क्या है कि स्क्वायर और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट इनका ही प्रयोग होता है। तो इनका प्रयोग आपका लास्ट जो आपका मैथ चलेगा लास्ट तक, उसमें कई चैप्टरों में भी इनका प्रयोग है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपए एकत्रित किए। ठीक है, प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। यानी इसका मतलब क्या है कि जितने लड़के थे उतने ही सिक्के प्रत्येक लड़के ने दिए। जहां पर यह चीज आ जाए कि जैसे आपका आ जाए कि पंक्तियों के ऊपर आ जाए कि भाई हर पंक्ति में उतने लोग खड़े करने हैं जितनी पंक्तियां हैं। मान लीजिए 4 पंक्तियां हैं तो हर पंक्ति में 4-4 लोग, हर पंक्ति में 4-4 लोग। यानी कि इस प्रकार से जो क्वेश्चन आ जाए कि इतने ही लड़के, प्रत्येक ने उतने ही पैसे दिए, तो वहां पर क्या बन जाता है, वहां वर्ग बन जाता है। यानी एक वर्ग बन जाता है वहां पर कि 4 ही तो इधर और 4 ही इधर, यानी 4 इधर और 4 इधर, और आमने सामने भैया बराबर, तो ये 4-4 वाला क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। तो बस यही ध्यान रखना आपको कि जब कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपए एकत्रित किए तो कुल रुपए हो गए 400 रुपए, और यहां पर 25 पैसे के सिक्के दिए थे। प्रत्येक लड़के ने उतने सिक्के दिए जितने लड़के थे। तो देखिए यहां पर करना क्या है, यहां पर एक काम करना आपको कि यहां पर जितने रुपए हैं 400 रुपए हैं, उनको पैसों में कन्वर्ट कर लो। पैसों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये टोटल रुपए हो गए, यानी पैसे हो गए, सॉरी। तो ये टोटल पैसे हो गए। अब ये टोटल पैसे हैं, और यहां पर जो 25 पैसे के सिक्के दिए हैं, सिक्के जो है वो 25 पैसे वाले हैं। तो आपको करना क्या है कि 25 पैसों के आपको काउंटिंग करनी है, कितने 25 पैसे के सिक्के हैं।
तो आपको क्या करना है, 25 पैसे से आप इसमें डिवाइड दे दो। जितने ये कुल पैसे हैं उसमें 25 पैसे का ये सिक्का है उसका डिवाइड दे दो, तो आपके यहाँ कुल सिक्के आ जाएंगे। तो 25 से आपने इसको दिया तो यहाँ 25 चौका 100 और ये 4 चौक 16 यानी 1600 सिक्के हो गए। अब ये बताइए कि कुल 1600 सिक्के थे और वहां पर प्रत्येक लड़के ने उतने सिक्के दिए जितनी संख्या में वहां पर विद्यार्थी थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्गमूल। तो इसका फटाक से वर्गमूल निकाल लीजिए आप। 1600 का वर्गमूल 00 की 1 0, 16 का 4, तो आंसर क्या आ गया आपका 40 आ गया। और 40 आपका ऑप्शन है ए। तो 40 आपका ऑप्शन कौन सा है, ए। तो आंसर क्या आ गया आपका 40 आ गया और ऑप्शन आपका है वो ए। और यदि आप इसको एक्स माने करना चाहें तो एक्स माने कर लीजिए। जैसे इसने कहा कि भाई लड़कों ने 400 रुपए इकट्ठे किए और उसमें क्या है कि प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के सिक्के दिए और उतने दिए जितने लड़के थे। तो मान लीजिए एक्स लड़का है और उन्होंने एक्स ही सिक्के दिए मगर कितने के, 25 पैसे के। तो 25 पैसे के एक्स सिक्के और एक्स लड़कों ने दिए, टोटल होगी रकम आपकी 400 रुपए। इसको पैसों में कन्वर्ट कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पर क्या करना है, इसको काट दो, 25 से कट गया 4 बार। अब ये जो x इंटू एक्स है वो एक्स स्क्वायर हो गया, ये 4 गुणा 4 16 और 2 0 की 1600। अब ये स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब ये 2 0 की 1 0, 16 का 4, आपका आंसर आ गया 40। आपका आंसर इससे भी आपका 40 आ गया, एक्स मान हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया आपके। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा और समझ लिया करो, और फिर भी नहीं आए तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके बता देना, तो अगली वीडियो में फिर मैं इसको दोबारा से और ले लूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, 6 अंकों की छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर वह नंबर होना चाहिए और 6 अंकों का होना चाहिए। तो 6 अंकों के लिए हमने पहले एक 6 अंकों का स्मॉलेस्ट नंबर ले लिया जो कि आपका है 1 लाख। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गई छोटी से छोटी। अब क्या है इसमें हमें ये देखना, अगर हमें इसमें घटा देंगे तो घटाने पे ये 5 अंक का हो जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा, तभी हमारा 6 अंक का रहेगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले भाग विधि से एक काम करते हैं कि हम पहले पेयर बनाते हैं। तो हमने बना लिए पेयर। उसके बाद देखना है कि यहाँ पर हम क्या लें, 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 3 9 होता है और 4 लेंगे तो 4 गुणा 4 16 हो जाएगा, तो ये अधिक हो जाएगा। अब क्या करना पड़ता है, माइनस। तो 1 बचा यहाँ पर, अब 1 बचा। तो अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पेयर उतार लेंगे, ऊपर से 0 उतार लिया। अब यहाँ पर 3 और 3 6 ऐड कर दिया ऐसे। अब क्या करना है कि यहाँ पर वो संख्या लेनी है जो इससे कम रहे, तो 1 ही लेना पड़ेगा। 2 ले लिया तो 6 दूनी 12 यानी कि 100 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो 1 लिया तो यहाँ पर हो गया 61 यानी कि 61 यहाँ पर हम लिख लेंगे, और इसमें 61 हम माइनस कर देंगे। देखो 10 में से 1 गया 9 बचा, और यहाँ पर 9 में 6 गया 3 39 बचा। अब अगला पेयर जो 0 0 है उसे उतार लेंगे। अब यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे तो 1 प्लस होगा, इसमें तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमें ऐड करना है तो हमें एक फालतू थोड़ा सा फालतू लेना पड़ेगा इसमें। अगर हम 6 लेंगे, 6 गुणा 6 36 होगा। देखो ये 39 है, अभी तो बहुत कम है, तो 7 लेके देखते हैं। तो 7 लेके देखते हैं तो 7 गुणा 7 हो गया 49, और 7 दूनी 14 और 4 18, 18 की 8 हासिल की 1 और 7 6 42, 42 और 1 43। अब ये हम जो है कितना अधिक है, ये वाला जो है 3900 से कितना अधिक है, तो देखेंगे 9 में से 0 9, 8 में से 0 8, और यहाँ 13 में से आपके 9 गए तो 4, और यहाँ 3 बचा, और 3 में 3 है 0 बचेगा। अब 489 यानी कि 489 आपका जो है यहाँ पर क्या आ रहा है, कम पड़ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें 489 हम जो है ऐड करेंगे। तो इसने क्या बोला है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है। ठीक है, तो यह संख्या बतानी है, तो संख्या बताने के लिए हम इसमें जो ये 6 अंकों की संख्या है इसमें हमें क्या ऐड करना है, 489 ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1,04,89। ये आपका 1,04,89 आपका आंसर कौन सा है इसमें, देखिए ये सी आपका आंसर है, तो सी आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है 6 अंकों की छोटी से छोटी या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो वहां पर यहाँ अगर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी कह देता तो 9999 6 बार लिख लेते, और उसमें हम घटाते क्योंकि वो अधिक है। अगर उसमें भी हम एक जोड़ देंगे, कुछ भी जोड़ देंगे, तो वो फिर 7 अंकों की हो जाती। इसलिए अधिक वाले में यानी कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कहे तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर कम लेंगे, यानी कि 7 नहीं लेते, फिर यहाँ पर हम 6 लेते। ठीक है, और यदि अगर वहां पर कहता है कि छोटी से छोटी, तो वहां पर फिर हमें अधिक लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो चलते हैं अगले।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। यानी कि इसमें अब मल्टीप्लाई पूछ रहा है कि इसमें कितना मल्टीप्लाई करते हैं कि यह क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर 21,600 है, इसको देखा आपने कि यहाँ पर 2 जीरो है तो इसका 1 जीरो आ जाएगा, यानी 216 है, ये आपका क्यूब है 6 का, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6। अब देखिए यहाँ पर, अब ये 2 जीरो इसको मैं 10 गुणा 10 कर सकता हूँ, क्योंकि 2 जीरो मतलब 100 होता है, तो इसको 10 गुणा 10 कर सकता हूँ मैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये आपने कर लिया, अब फैक्टर हो गई ये आपके। तो ये जो आपने यहाँ देखा कि पूर्ण वर्ग का है, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि वर्ग बन जाए, तो पेयर बनाने होते हैं वर्ग में। तो पेयर देखो 1 बन चुका है 6 का और 1 बन चुका है 10 का। अब ये जब बचा 6, अब इसके लिए 1 और 6 चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको 1 और 6 चाहिए, तो उसका मतलब है कि 6 का हमें और मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब इसको अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर होगा सी हो गया। अब इसका आंसर सी हो गया, 6 हो गया। तो इसको आप जो है फैक्टर से जैसे आप करते हो ना, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, इसको ऐसे करके, और आप इस प्रकार से भी आप इसे कर सकते हो। करने के बाद में जो आपका पेयर बनता है, और पेयर बनने के बाद में जो बचता है, यानी कि उसे पेयर के लिए और चाहिए, जितना चाहिए उतना ही उसको मैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर आंसर आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। देखिए ये आपका 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, उसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब देखो ये कैसे करना है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, पूर्ण घन बोला है। अभी ये बोला था पूर्ण वर्ग बोला था। अब वर्ग बोलते हैं तो वहां बनाते हैं पेयर, और घन बोलते हैं वहां बनाते हैं ट्रिपलेट। तो यहाँ क्या बनेंगी, ट्रिपलेट बनेंगी 3 की। अब यहाँ देखिए सबसे पहले देखो क्या करना है, जो 1323 है उसके आप फैक्टर देखो किस प्रकार से करने हैं। जैसे आपने देखा पीछे 3 है तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं। तो 3 चौक 12 और फिर 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। आपने देखा यहाँ पर ये 441, आपको पता होगा कि यह किसका होता है, ये 21 का स्क्वायर होता है। तो आप 21 से दे सकते हो, 21 से 21 बार चला गया और फिर 21 से आपका 1 बार चला गया। अब देखिए यहाँ पर 21 है तो इसको और तोड़ सकते हो आप, 3 गुणा 7 में तोड़ सकते हो। ऐसे इसको कर सकते हो, 3 गुणा 7 में कर सकते हो। अब आपने देखा यहाँ पर कि ये 3 का क्यूब बन गया। देखो यहाँ पर 3 का तो बन गया आपका, लेकिन 7 का नहीं बन रहा है। यानी 7 के लिए देखो ट्रिपलेट बनानी होती है, तो इसकी 3 की देखो 1 2 3 यहाँ पर है, लेकिन जो 7 है इसके लिए 2 तो है, लेकिन 1 और चाहिए, तब जाके ट्रिपलेट बनेगी। तो 1 और चाहिए तो गुणा किससे करना पड़ेगा, हमें 7 से करना पड़ेगा। इसने पूछा है गुणा किया जाए तो किससे करना पड़ेगा, 7 से। तो आंसर क्या आ गया आपका, डी आ गया। तो इस प्रकार से आप फैक्टर करके इनका आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ क्वेश्चन एक है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब यहाँ भाग करने के लिए बोला अब की बार में कि एक संख्या से विभाजित किया जाए, विभाजित करने के लिए बोला है। इससे पिछला जो क्वेश्चन है उसमें बोला था गुणा करने के लिए। तो होगा इसी प्रकार से कि 1008 के आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे। तो फैक्टर करोगे इसके, देखो यहाँ पे 8 है तो ऐसी संख्या से आपको फैक्टर करने हैं जिनका आपको, अगर ये पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है तो उस संख्या से डिवाइड करो जो आपकी पूर्ण वर्ग हो। जैसे आपका इसमें 4 का भाग जा सकता है, 4 से कर दो, क्योंकि 4 एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 4 दूनी 8 हो गया, तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। फिर अगर 4 से ज्यादा फिर दे दो, तो 4 से क्या, 4 छंगे 24 और ये आपका 4 तिया 12। अब देखो अब नहीं जा रहा है 4 से, तो अब कौन सी संख्या ऐसी पूर्ण वर्ग है, देखो 9 7 63, 9 है, 9 आपका पूर्ण वर्ग है, तो 9 7 63। और उसके बाद में 7 में तो 7 से जाएगा। तो 1008 के फैक्टर क्या आ गए आपके, 4 गुणा 9 गुणा 7 आ गए। अब इस संख्या इसमें हम किससे भाग रहे हैं, यानी भाग किससे दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो 4 आपका पूर्ण वर्ग है, ये 4, ये वाला भी है, 9 भी, ये देखो 7 नहीं है। अब 7 को आपके लिए 7 एक और चाहिए तब जाके पूर्ण वर्ग बनेगा, लेकिन इसने गुणा नहीं पूछा, इसने पूछा भाग के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को हटाना होगा। अब 7 को हटाने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा, 7 से, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, आपका जो है आंसर आ जाएगा। यानी कि 7 इसका जो है पूछा है किस संख्या से भाग दें, तो वह दें 7 से। किस संख्या से भाग दें, तो वो है 7। अगर ये कहता कि वह संख्या भी निकालिए तो फिर आप जो है बच्चे इनका भी गुणा कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर 4 4 16, 16 निम्मा 144, 144 आपका जो है आ जाता। अगर वह पूछता कि वह संख्या भी बताइए, लेकिन उसने सिर्फ क्या पूछा है
कि किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए, तो वह संख्या है आपकी एक अंक वाली 7। तो आंसर आपका क्या हो गया, 7 आ गया। समझ में आ गया आपके। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। फिर अगले 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन इनको आपको करना है और इनके जो आंसर है आपको हमारी वीडियो के कमेंट में देना है, और इनका जो सॉल्यूशन है मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। इनको अच्छी तरह उतार लें और इनका जो आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में दें। मैं देखना चाहता हूं कितने विद्यार्थी जो पढ़ते हैं इनको आंसर दे सकते हैं। और अगर कोई आपको कोई दिक्कत है किसी चीज में या कोई भी डाउट है तो उसका भी आप हमारी वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसका मैं अगली वीडियो में या फिर अलग से कोई वीडियो मुझे बनानी पड़े तो बना दूंगा मैं। और तब तक अपने और अपने सभी घर वालों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, घातांक एवं करनी। उसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं वे होंगे, और कुछ आपके आगे जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा आपके लिए। उन्हें बताऊंगा कि आप शॉर्ट ट्रिक में उन्हें कैसे कर सकते हैं, जल्दी से सेकंडों में कैसे कर। तो हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।